तितली और चूहे की कहानी। सच्ची उड़ान। एक हरे भरे जंगल में, जहां पेड़ों से सूरज की किरणें छनकर जमीन पर सुनहरी धूप बिखेरती थी, वहां एक छोटी सी तितली नैना रहती थी। उसके पंख नीले, बैंगनी और पीले रंगों से सजे थे, जैसे इंद्रधनुष का कोई हिस्सा उड़ता हो। वहीं पास ही एक बिल के अंदर रहता था चूहा मोती, भूरे रंग का, पर दिल से बेहद ईमानदार और मेहनती। दोनों की दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर थी। जहां नैना हवा में उड़ती, वहीं मोती जमीन पर दौड़ता। एक हवा में, एक मिट्टी में, लेकिन दोनों के बीच दिल का रिश्ता बहुत गहरा था। एक दिन नैना ने कहा, मोती, मैं बहुत ऊंचाई पर उड़ना चाहती हूँ, बादलों के पार, जहां सूरज की रोशनी सबसे पहले पहुंचती है। मोती मुस्कुराया, वाह, बहुत अच्छा सपना है, लेकिन ध्यान रखना नैना, ऊंचाई जितनी बढ़ती है, हवा उतनी तेज चलती है। मोती ने कुछ नहीं कहा, बस बोला, मैं तेरे लिए जमीन पर रहूंगा, अगर तू गिर भी गई तो संभाल लूंगा। और यहीं से नैना का सफर शुरू हुआ। वो हर दिन उड़ने की कोशिश करती, कभी गिरती भी पर उठ जाती। दिन बीतते गए। नैना हर सुबह सूरज के साथ उड़ने निकलती और शाम तक थककर किसी पत्ते पर आकर बैठ जाती। कई बार तेज हवा उसे गिरा देती, कभी बारिश के पानी में भीग जाती, पर मोती हमेशा उसके पास पहुंच जाता, उसे सूखा पत्ता देता, खाना लाता और हौसला बढ़ाता। एक दिन नैना ने कहा, मोती, तू इतना क्यों करता है मेरे लिए? मोती हंसकर बोला, क्योंकि तू जब उड़ती है, मुझे लगता है कि मैं भी उड़ रहा हूं। उस दिन नैना की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, दोस्ती में कभी ऊंच नीच नहीं होती, सिर्फ दिल की बराबरी होती है। समय बीता, नैना अब ऊंचा उड़ने लगी। वो बादलों तक पहुंच गई। अब जंगल के सारे जानवर उसकी तारीफ करने लगे। वाह, तितली तो अब आसमान की रानी है। धीरे धीरे नैना के मन में अहंकार आने लगा। एक दिन मोती ने कहा, आज बहुत हवा है, मत उड़ना। नैना बोली, अब तू मुझे उड़ना सिखाएगा? मैं आसमान जानती हूं, तू तो मिट्टी में रहता है। मोती चुप हो गया। उसने बस कहा, ठीक है, लेकिन अगर हवा बहुत तेज हो तो जमीन पर लौट आना। पर नैना ने उसकी बात नहीं मानी। वो आसमान की ऊंचाई में उड़ती चली गई। अचानक आसमान काला हो गया। तेज हवा चली, बिजली कड़की और बारिश शुरू हो गई। नैना ने अपने पंख फैलाए, पर तूफान बहुत शक्तिशाली था। वो नीचे गिरने लगी, पेड़ों की डालियों से टकराई, कीचड़ में गिरी और उसके रंगीन पंख मुरझा गए। वो बहुत रोई, बहुत डर गई। उसे याद आया, मोती ने तो कहा था, आज मत उड़ना। उसी समय मोती वहां पहुंच गया। वो अपनी छोटी सी काया से पत्ते और टहनियां खींच खींच कर लाया। नैना को ढक दिया और बोला, मत डर, मैं हूं ना। नैना की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, मुझे माफ कर दे मोती, मैंने तेरी बात नहीं मानी। मोती मुस्कुराया, दोस्त की बात सुनना कमजोरी नहीं होती, समझदारी होती है। कुछ दिन नैना वहीं आराम करती रही। मोती हर दिन उसके लिए खाना लाता, उसकी देखभाल करता। धीरे धीरे उसके पंख फिर से ठीक हो गए, पर अब वो पहले जैसी नहीं रही थी। उसके पंखों में नया रंग नहीं, नया नम्रता का भाव था। अब जब भी वो उड़ती, तो जमीन को देखती और सोचती, ऊंचाई की कीमत जमीन से जुड़कर ही समझ आती है। एक दिन उसने मोती से कहा, अब मैं फिर उड़ूंगी, लेकिन इस बार तेरे साथ। मोती बोला, पर मैं उड़ नहीं सकता। नैना मुस्कुराई, कोई बात नहीं, तू मेरे सपनों में उड़। और उसने अपने छोटे पंखों से मोती को अपनी पीठ पर बैठा लिया। दोनों ने मिलकर पहली बार आसमान देखा। नीचे जंगल, ऊपर सूरज और बीच में दो दोस्त, एक उड़ान, एक विश्वास। अंतिम सीख, कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि हर बार जब कोई तितली उड़ती है और कोई छोटा जीव उसकी मदद करता है, वहां यह कहानी फिर से जन्म लेती है। सीख,
ऊंचाई पर पहुंचने के बाद जमीन से जुड़ना मत भूलो। दोस्ती में अहंकार नहीं, अपनापन होना चाहिए।